हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव पुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और जो लेक्चर का टॉपिक है वह है संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने से पहले हम कम्युनिकेशन शब्द को समझेंगे। कम्युनिकेशन शब्द जब हम समझ लेंगे तो हमें कम्युनिकेशन स्किल को समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जो कम्युनिकेशन शब्द है वह कम्युनिकेशन शब्द को हम एक साधारण उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे 24 घंटे का दिन होता है। इस 24 घंटे के दिन में से हम 10 घंटे सोना, खाना और दैनिक दिनचर्याएँ जो होती हैं, उन घंटों को हम घटा दें, तो हमारे पास शेष बचते हैं 14 घंटे। इन 14 घंटों में हम संचार कौशल का ही उपयोग करते हैं। हम संचार का ही उपयोग करते हैं। संचार कैसे करते हैं? हम या किसी की बात को सुन रहे होते हैं, या हम अपनी बात को कह रहे होते हैं, या हम किसी की लिखी हुई बात को पढ़ रहे होते हैं, या हम अपनी बात को स्वयं लिख रहे होते हैं। हम कहीं न कहीं किसी न किसी को अपनी बातों का, अपने विचारों का आदान-प्रदान कर रहे होते हैं। हम अपनी दिनचर्या में किसी न किसी को अपनी बात को सरलता से, स्पष्टता से समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वही हमारा संचार कौशल है। और कौशल शब्द का हम अर्थ समझते हैं। देखिए, कौशल शब्द से अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी जो विशेषताएँ हैं, उन्हीं विशेषताओं में आप विशिष्ट हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, वही आपकी कौशल है। इस प्रकार से हमारा जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक को समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वह है संचार कौशल। संचार कौशल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो है वह है हमारी जिस हमारे जो विचार हैं, उन विचारों को हम कितनी स्पष्टता से दूसरे व्यक्ति को समझा पा रहे हैं, वही है कम्युनिकेशन। और स्किल्स का है आपकी विशेषता, आपकी योग्यता। आप कितनी विशेष तरीके से अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। हम समाज में देखते हैं, बहुत से लोग जो हैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत ही नहीं कर पाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है। हम कभी-कभी सामान्य रूप से किसी व्यवसाय में काम कर रहे हों, या हम किसी संस्था में काम कर रहे हों, तो हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो अपने विचारों को, अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं समझा पाते हैं क्योंकि उनके अंदर अपनी बात रखने का तरीका ही उन्हें पता नहीं होता है। वह उस चीज़ में निपुण ही नहीं होते हैं कि उन्हें अपनी बात को किस तरीके से रखना है। भारतीय राजनीति में आज जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वह अपनी बात को कितनी स्पष्ट और सरल एवं सटीक तरीके से रखते हैं कि देशवासियों को उनकी बात आराम से समझ में आ जाती है। और कभी-कभी हम देखते हैं कि जो विपक्षी नेता हैं, जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं, वो विदेश में पढ़े-लिखे तो हैं, उनके पास डिग्रियाँ तो बहुत सारी हैं, परंतु वो जो बात रखते हैं, जो उनकी बात रखने का तरीका है, उस बात को वो स्पष्ट और सरल भाषा में नहीं रख पाते हैं, जो आम जनमानस को दिमाग में उनके समझ सकें, वो उस चीज़ को आत्मसात कर सकें। तो हम देखते हैं कि जो जो विशेषता है, जो कौशलता है, वह आप अपने विचारों को किस तरीके से रखते हैं। हम देखते हैं कि किसी-किसी व्यक्ति को सुनने के लिए लाखों की संख्या पहुँचती है। वह इसलिए पहुँचती है क्योंकि जो उनके विचार हैं, जो उनकी बातें हैं, वह व्यक्ति को सीधे समझ में आती हैं। उनको कहीं कठिनाई नहीं होती, उन्हें जटिलता नहीं लगती, इसलिए उनकी बात को सुनने के लिए पहुँचते हैं। और कभी-कभी हमारी बात कोई हमारा बहुत जो घनिष्ठ संबंधी है, वो भी नहीं समझ पाता क्योंकि हम अपनी बात को तरीके से नहीं रख पाते। अब हम यहाँ पे समझेंगे कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल को समझने से पहले हमें कम्युनिकेशन समझना होगा कि कम्युनिकेशन है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जो है वह लैटिन भाषा के कॉमन शब्द से निकला हुआ है। कॉमन का होता है सामान्य,
सामान्य सामान्य जो है, जो सामान्य जो आम आदमी है, उसको आप अपनी बात को किस तरीके से रख रहे हैं? आप सामान्य तरीके से अपनी बात को विशेष तरीके से रख रहे हैं। सामान्य बात को विशेष रूप से रखना ही हमारी संचार कौशल है। संचार कौशल के जो प्रकार हैं, अब हम इसको देखेंगे कि संचार कौशल में कौन-कौन से प्रकार हैं। संचार कौशल के प्रकार। संचार कौशल के 3 प्रकार बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। देखिए, संचार कौशल के प्रकार 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला बताया गया है मौखिक, दूसरा बताया गया है लिखित और तीसरा बताया गया है शारीरिक। मौखिक शब्द से जो अर्थ है इस मौखिक संचार का अर्थ है जो मुख के द्वारा जो हम बोल रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, उसका संचार का माध्यम क्या है? मेरा बोलना। मैं मुँह के द्वारा बोल रहा हूँ, तो आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति को अपने मुख से बोलते हैं, जो हमारे मुंह से बोले गए शब्द होते हैं, वह होता है मौखिक संचार। इसी प्रकार से जो लिखित संचार होता है, वह होता है जब हम किसी संस्था में या कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं या किसी के अधीनस्थ काम कर रहे होते हैं, जब हमें कोई आदेश मिलता है, वह हमें लिखित रूप में मिलता है और जब लिखित रूप से हमें जो संचार का माध्यम होता है, वह बहुत प्रभावी होता है। मौखिक संचार से अधिक प्रभावी होता है लिखित संचार। जब हम किसी अधीनस्थ अधिकारी के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो जो नियम कानून हमें लागू हमारे द्वारा कराए जाते हैं, उसका निर्देशन हमें लिखित माध्यम से मिलता है। तो हम एक संचार का माध्यम जो है, वह लिखित संचार भी होता है। लिखित का आप सीधा-सीधा अर्थ समझिए, आपको लिखा हुआ कोई आदेश मिलता है या आपको लिखी हुई कोई संदेश मिलता है, तो वह होता है लिखित संचार। इसी प्रकार से तीसरा होता है शारीरिक संचार। शारीरिक संचार से सीधा-सीधा स्पष्ट जो अर्थ है, वह है आपकी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। ना तो मुख के द्वारा बोला जाए, संचार किया जाए और ना लिखित संचार किया जाए। मात्र आपको शरीर की शारीरिक गतिविधियों या शारीरिक व्यवहार के माध्यम से आपको उसकी बात को समझने का प्रयास किया जाए, वह होता है शारीरिक संचार। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं। कभी-कभी हम कहीं महफ़िल में खड़े होते हैं और कोई हमारा चिर-परिचित व्यक्ति आता है, वो आँख से इशारा करता है कि आइए, तो या हाथ से करता है इशारा आइए, तो ना तो वो मौखिक है और ना ही वो लिखित है, वह है शारीरिक संचार। ये संचार के 3 प्रकार हैं। संचार के प्रकारों के बाद हमें समझना है संचार के अंग। संचार के अंग संचार के अंग में सबसे पहले आता है विचार। सबसे पहले हमारा कौन-सा आएगा अंग में? विचार। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा संदेश। इसके बाद जो तीसरा आएगा प्रेषक। तीसरा कौन आएगा? प्रेषक। और चौथा आएगा प्राप्तकर्ता और 5वां आएगा प्रतिपुष्टि। संचार कौशल के 5 अंग हैं, जो जिसे हम अंग की जगह तत्व भी कह सकते हैं कि 5 तत्व हैं। उस तत्वों में है पहला है विचार, दूसरा संदेश, तीसरा प्रेषक, चौथा प्राप्तकर्ता और 5वां प्रतिपुष्टि। देखिए, जब कोई संचार का माध्यम होता है या संचार होता है, उसमें सबसे पहले होता है विचार। विचार मतलब आइडिया। हमारे दिमाग में कौन से आइडिया आ रहे हैं या हमारे दिमाग में कौन-सा विचार आ रहा है, उन विचारों को जब हम सोचते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं, तो वो सबसे पहले विचार का रूप होता है। संचार का माध्यम सबसे पहले विचार रूपी होता है। जब विचार हमारा कोई रूप ले लेता है या हम किसी विचार को किसी दूसरे व्यक्ति को देने का प्रयास करते हैं, तो वह होता है संदेश। हम अपने विचार को किस माध्यम से? संदेश के माध्यम से
देना चाह रहे हैं, अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाह रहे हैं। संदेश में होते हैं विचारों का आदान प्रदान। संदेश मतलब संदेश का होता है मतलब मैसेज। मैसेज आप क्या देना चाह रहे हैं, आपके विचारों में क्या मैसेज छिपा हुआ है, वह आपके संदेश के द्वारा हम पहुंचाते हैं। संदेश के बाद होता है प्रेषक। प्रेषक का अर्थ होता है सेंडर। सेंडर मतलब जो है, जो व्यक्ति अपने विचारों को भेज रहा है वह होता है सेंडर, प्रेषक। कौन व्यक्ति अपने विचारों को भेजेगा वह होगा प्रेषक। प्रेषक के बाद होता है प्राप्तकर्ता। संचार की जो प्रक्रिया है, संचार की जो रूपरेखा है, वह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य होता है, क्योंकि जो अपने विचार अपने संदेश को भेज रहा है वह प्रेषक है और जिसे भेज रहा है वह प्राप्त है। क्योंकि जब प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने का मतलब रिसीवर, रिसीव करने वाला अगर कोई नहीं होगा तो आपके संदेश का कोई महत्व नहीं निकलेगा। प्राप्तकर्ता आपका जो संदेश है उसके पास पहुंच गया तो वह जो है उस संदेश को ले लेता है, तो वह होता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है रिव्यू या फीडबैक। आपका संदेश उसके पास पहुंच गया है, उसके आपका संदेश उसने समझ लिया है, आपने जो विचार अपने उसके पास भेजे हैं उस विचारों को वो समझ करके अपने विवेक से उसका उत्तर वह लिखता है, अपनी फीडबैक को भेजता है, वह होता है प्रतिपुष्टि। इस प्रकार से संचार के जो अंग हैं वह 5 अंग हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि संचार कौशल को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। बेहतर हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको समझेंगे। अपने कम्युनिकेशन को हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, उसका सबसे पहला जो बिंदु है वह है सरल भाषा। जब हम किसी को संदेश भेजते हैं या हम अपने विचारों को लिखते हैं तो हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना है कि वह सामान्य रूप से समझ सके। हमें जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करना है, हमें बहुत अधिक साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपनी सामान्य भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आपके विचार, आपकी भावना बहुत आसानी से समझ सकता है। इसलिए हमें जब भी संदेश को भेजना है या हमें जब भी संचार को करना है, हमें सरल भाषा में ही संचार को करना है। इसके बाद जो दूसरा जो बिंदु है वह है व्यवस्थित दूसरा बिंदु है व्यवस्थित स्पष्ट संदेश। हमें जो संदेश लिखना है या बोलना है या बताना है उसको हमें व्यवस्थित रूप से और स्पष्ट रूप से लिखना है, क्योंकि जब हम व्यवस्थित तरीके से बात को लिखेंगे तो वह व्यक्ति को सामान्य एवं सरलता से समझ में आएगी। और हमें स्पष्ट रूप से लिखना है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब हमारी बात स्पष्ट होती है तो हमारे जो विचार हैं वह सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ पाता है। तीसरी बात, हमें जब हम संचार कौशल या संचार का प्रयोग करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें पक्षपात से बचना है। हमें किसी भी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बड़वाई नहीं करनी है, हमें किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें निंदा नहीं करनी है। हमें एक तटस्थ बात बोलनी है जो उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझ में आए। इसके बाद जो चौथा भाग है, चौथा बिंदु है वह है शारीरिक भाषा। जो चौथा बिंदु है वह है शारीरिक भाषा, मतलब बॉडी लैंग्वेज। हमारी जो जब हम संचार अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हमारी बॉडी का जो तरीका होता है, जो हमारी बॉडी की भाषा होती है, जो बॉडी की लैंग्वेज होती है, वह हमारे बहुत सारे विचारों को व्यक्त करती थी। एक शोध में पाया गया है कि भारत के 55% व्यक्ति अपनी बॉडी का सही से प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग 55% लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जब हम अपनी बात को अपने विचारों को संचारित करते हैं, अपनी बात को किसी व्यक्ति को बताते हैं, तब हमें जो है अपनी शारीरिक गतिविधियों का विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जो पांचवा बिंदु है वह है
अच्छा श्रोता, बहुत अच्छा वक्ता होने से अच्छे पहले हमें बहुत अच्छा श्रोता होना पड़ेगा। जब हम बहुत अच्छे से सुनेंगे, तो हम बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएँगे। आप देखिए ईश्वर ने जो शारीरिक संरचना की है, उसने इस प्रकार से की है कि उसने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए 1 मुँह। उसका अर्थ सीधा-सीधा है कि आप अधिक से अधिक सुनिए, और कम से कम और स्पष्ट और सटीक व्यवस्थित तरीके से बोलिए। तो आपको बहुत अच्छा श्रोता बनना है। जब आप बहुत अच्छे श्रोता बन जाते हैं, तो आप ऑटोमैटिक जो है, आप बहुत अच्छे वक्ता बन जाएँगे। इसके बाद क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और हम आपको लिख देते हैं। छठवां बिंदु जो है, वह है आपके सभी परिस्थितियों में आप सकारात्मक रहें। आपकी सकारात्मकता ही आपके विचारों को बहुत सरल, सहज और स्पष्ट बनाने में मदद करेगी। जब आप सकारात्मक होते हैं, तो आपकी बात जो रखने का तरीका होता है, वो बहुत सहज होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम सहज रहें, सकारात्मक रहें और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकें। देखिए इसके बाद एक और 7वां बिंदु है, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का अर्थ है जब हम किसी व्यक्ति से बात रखते हैं, तो हम जब उससे बात करते हैं और हम अपनी आँखों को चुराते हैं, आँखों को उसकी आँखों से मिलाने से बचाते हैं, तो जो है उस हमारी बात के ऊपर उसका पूर्णतः विश्वास नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि जब आप आँख नहीं मिला रहे हैं, तो जो आपकी बात है वह सत्य नहीं है। तो जब हम बात करते हैं, तो हमें उसकी आँख से आँख मिला कर के बात करना चाहिए। देखिए आँख से आँख मिलाना अलग बात है और घूरना अलग बात है। हमें घूरना नहीं है, किसी को बहुत गहराई से या बुरी तरीके से नहीं देखना है। हमें मात्र अपनी बात को रखते समय उस व्यक्ति की आँखों से आँख मिलाना है। जब हम आँख से आँख मिला कर के अपनी बात को रखते हैं, तो उसमें विश्वास की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। एक बिंदु और हम आपको बता सकते हैं इधर पे। एक बिंदु ये है कि हम अपनी जब बात रखें तो वह पॉइंट टू पॉइंट रखें। हम इधर-उधर की बात ना करके सीधे हम अपनी विषय पर ही चर्चा करेंगे, और जब हम अपने विषय पर ही चर्चा करते हैं, पॉइंट पर चर्चा करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, और आपकी क्रमशः बात करने से उस व्यक्ति को आपकी जो माँग है, वह समझने में बहुत आसानी होती है। इस प्रकार से हमने आज जो संचार कौशल था उसको समझा। इसका जो महत्व है, इसका महत्व आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी है। आप विद्यार्थी हैं, तो आपके विद्यार्थी जीवन में भी बहुत महत्व है, और आप व्यवसायी हैं, आप प्रोफ़ेशनल हैं, तो आप उसमें भी महत्व है। क्योंकि आपके विचारों को आप जितनी अच्छी और स्पष्टता से रखेंगे, उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आज हमारा जो टॉपिक था संचार कौशल का, हमने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।